हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन के बारे में, जो कि हम लोग बिहार दरोगा, बिहार बिहार एसआई, बिहार पुलिस और बीएसएससी के लिए जो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, या फिर क्वेश्चन जो कर रहे हैं बीएसएससी यानी और बिहार एसआई और बिहार पुलिस, ये तीनों के लिए जो कर रहे हैं हम लोग सेट या फिर क्वेश्चन, ये सब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन वो आज हम लोग सेट करेंगे। और जो भी मतलब रुक्मिणी प्रकाशन का जो चल रहा है, क्वेश्चन बैंक जो चल रहा है रुक्मिणी प्रकाशन का, वो चलता रहेगा। आज तीसरा सेट उसमें डला गया है, अपलोड हो गया है। प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, उसमें तीन वीडियो बन गया है, तो जा करके वहां भी आप इसको देख सकते हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज का पहला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन क्या है कि सूर्य कितने ग्रहण होते हैं, मतलब कितने प्रकार का ग्रहण लगता है। हम लोग जानवे करते हैं दो प्रकार का ग्रहण लगता है, एक सूर्य ग्रहण होता है और एक चंद्र ग्रहण होता है। अब होता है सूर्य ग्रहण कब लगता है और चंद्र ग्रहण कब लगता है। तो सूर्य ग्रहण हम लोग जानते हैं कि अमावस्या के दिन लगता है। कब लगता है सूर्य ग्रहण? तो सूर्य ग्रहण लगता है अमावस्या के दिन, अमावस्या के दिन लगता है। और चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो चंद्र ग्रहण लगता है पूर्णिमा के दिन। ये तो हम लोग जानते ही हैं। और फिर इसमें क्या है कि सूर्य ग्रहण कब लगता है? तो जब चंद्रमा बीच में आ जाए, जब चंद्रमा बीच में आ जाए तो सूर्य ग्रहण लगेगा। और जब पृथ्वी बीच में आ जाए, पृथ्वी बीच में आ जाए तब होगा जो चंद्र ग्रहण लगेगा। चंद्रमा बीच में आ जाए यानी कि पृथ्वी और सूर्य के बीच में जब चंद्रमा आता है तब इसमें क्या लगता है? तब इसमें लगता है सूर्य ग्रहण। और पृथ्वी बीच में आ जाएगा, चंद्रमा और सूर्य के बीच में जब पृथ्वी आ जाएगा तब इसमें चंद्र ग्रहण लगता है। इसको भी ध्यान में रखिएगा। आगे देख लेते हैं, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के कितने चरण थे? तो इसमें 3 था। प्रारंभिक चरण, आधुनिक चरण और स्वतंत्रता संग्राम। इसको भी ध्यान में रखिएगा। आगे देख लेते हैं हम लोग। आगे क्या है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत जो है माउंट एवरेस्ट है। और यह कहाँ में है? तो यह नेपाल में है। ठीक है। और इसकी ऊंचाई कितना है? तो 8,848 मीटर है। कहीं कहीं 8,850 मीटर भी रहता है, उससे कंफ्यूजन नहीं होना है, वही चीज है। फिर देख लेते हैं भारत की राजधानी क्या है। तो भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली है। और यह कब बना था? तो कलकत्ता, शुरू में कलकत्ता था, फिर नई दिल्ली लाया गया था। कब बना था? 1912 ईस्वी में बना था दिल्ली राजधानी। आगे देख लेते हैं, आपदा प्रबंधन के लिए एनडीआरएफ का पूर्ण रूप क्या होता है? यह होता है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। मतलब आपदा में जो है यह रिस्पांस करता है फोर्स, बहुत ही मतलब एक्टिव होता है। और ये देख लेते हैं बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ लुम्बिनी?
तो नेपाल में हुआ था। कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था, यानी BC में हुआ था, 63 ईसा पूर्व। और मृत्यु कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर में हुआ था। इसको भी ध्यान में रखिएगा। फिर देख लेते हैं आगे, हम लोग देख लेते हैं भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी। ठीक है। और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो JL नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है। और बोलेगा भारत की प्रथम मुख्यमंत्री कौन थी? मुख्यमंत्री कौन थी? तो ये थी सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी। देखिए, एक क्वेश्चन से बहुत सारा आएगा, उसको ध्यान में रखिएगा। भारत के प्रथम राज्यपाल कौन थी? राज्यपाल कौन थी? तो ये थी सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू, इसको भी ध्यान में रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं। और ये दोनों थी जो कहाँ के शुरू बार में बनी थी? तो उत्तर प्रदेश के शुरू में बनी थी दोनों, जो है मुख्यमंत्री और राज्यपाल दोनों, सुचेता कृपलानी और सरोजिनी नायडू। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थी? राष्ट्रपति भी देख लेते हैं कौन थी। तो ये प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। प्रतिभा पाटिल। ठीक है। आगे देख लेते हैं सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है। तो सबसे प्राचीन भाषा कौन सा है? तो संस्कृत है। ठीक है। फिर आगे देखते हैं नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस सम्राट ने की थी? तो चंद्रगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। कौन किया था? तो कुमारगुप्त प्रथम ने किया था। इसको ध्यान में रखिएगा। और इसका नालंदा विश्वविद्यालय का जो है ध्वस्त किसने कराया था? तो बख्तियार खिलजी। कौन था? तो बख्तियार खिलजी था। उसको भी ध्यान में रखिएगा। आगे देख लेते हैं भारतीय गणराज्य की कितने लोकसभा सीट होते हैं। तो टोटल सीट जो है अभी वर्तमान में 545 है, लेकिन जो है टोटल सीट होता है 552 को होता है। ठीक है। और जो है लोकसभा में 552 हो गया, और राज्यसभा में कितना होता है? तो राज्यसभा में होता है 250 सीट होता है। और इसमें देख लेंगे लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कितना उम्र की आवश्यकता होता है? तो लोकसभा सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष का उम्र होता है। ठीक है, 25 वर्ष होना अनिवार्य है। और राज्यसभा के लिए, तो राज्यसभा के लिए कितना होता है? तो यह 30 वर्ष होता है। ठीक है। उसी तरह से देख लेंगे विधानसभा के लिए कितना होता है, जो कि स्टेट में होता है। इसमें कितना होता है? तो 25 वर्ष। और उसी तरह से देखेंगे विधान परिषद में कितना होता है, जो कि विधान परिषद सभी स्टेट में नहीं होता है, केवल 6 ही स्टेट में है। उसको भी ध्यान में रखिएगा कितना है। तो 30 वर्ष है। ये मतलब ये सेंट्रल में है और ये स्टेट में है। ये दोनों स्टेट में है, ये दोनों सेंट्रल में है। इसको भी ध्यान में रखना है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है?
तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन हो जाएगा? तो हो जाएगा गंगा हो जाएगा। और सबसे चौड़ी नदी कौन हो जाएगा? तो ब्रह्मपुत्र हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र, जो कि भारत में या अरुणाचल प्रदेश से जो है प्रवेश करती है इंडिया में, उसको भी ध्यान में रखिएगा। फिर आगे देख लेते हैं, भारतीय संविधान की कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं। जो मूल संविधान था उसमें कितना अनुसूचियां थे? तो पहले जो था 8 अनुसूची था, और 4 अनुसूची फिर इसमें जोड़ा गया है। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है सब, इसको भी ध्यान में रखिएगा। और देख लेते हैं, भारतीय रेलवे की पहली यातायात लाइन कहाँ पर शुरू की गई थी? यह किया गया था मुंबई से ठाणे के बीच में, और यह कितना किलोमीटर था? तो यह 34 किलोमीटर था, इसको भी ध्यान में रखिएगा। और यह कब हुआ था? तो 1853 में जो है भारत में पहली रेल चला था। ठीक है, और आगे देख लेते हैं, भारत की सबसे बड़ी जलधारा कौन सी है? जो चेतकूप जलधारा। आगे देखते हैं, हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है? तो हाइड्रोजन का संकेत H होता है। और इसका कितने समस्थानिक होते हैं? तो इसका 3 समस्थानिक होते हैं। ये सब जो क्वेश्चन है, इस सभी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इसीलिए हम बता रहे हैं। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इसको ध्यान में रखिए। तो कितने समस्थानिक होते हैं? 3 होते हैं। 3 कौन कौन होता है? तो एक होता है प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम होता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। इसका 3 समस्थानिक होते हैं। और आगे देखते हैं, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में कितने सत्याग्रह आंदोलन हुए थे? तो टोटल मिलाकर 17 सत्याग्रह हुए थे, जैसे कि चंपारण सत्याग्रह हो गया, दांडी मार्च हो गया, फिर महादाबाद ये सब हो गया, भारत छोड़ो आंदोलन, ये सब टोटल मिलाकर सत्याग्रह कितना थे? तो 17 जो है सत्याग्रह थे। भारतीय संघ का पूरा नाम क्या है? तो भारतीय संघ का पूरा नाम क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, RSS। ठीक है, आगे देखते हैं, चंद्रमा की कितनी जो है पृथ्वी को घेरे वाली चांद सौर मंडल में होते हैं? तो ये मतलब पृथ्वी का जो एकमात्र उपग्रह कौन है? तो चंद्रमा है। ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी के एकमात्र उपग्रह कौन है? तो चंद्रमा है। ऐसे इसको अथी कर सकते हैं, चंद्रमा जो है पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक क्या है? उपग्रह है। और देख लेते हैं इसमें क्या है कि जो आर्यभट्ट है, आर्यभट्ट जो कि भारत का पहला, आर्यभट्ट जो है आर्यभट्ट जो है भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह था। क्या था? पहला जो है कृत्रिम
कृत्रिम उपग्रह कब छोड़ा गया था? तो 1975 में छोड़ा गया था, इसको भी ध्यान में रखिएगा। भारतीय गणराज्य का प्रत्यक्ष प्रमुख कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। और ऐसे वास्तविक रूप से माने तो कौन होता है? तो होता है प्रधानमंत्री। भारत का पहला महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ये थी इंदिरा गांधी, इसको भी ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं, भारतीय प्रमुख रेल मार्गों में से कौन से है? तो हावड़ा मुंबई लाइन हो गया, कोलकाता दिल्ली कोलकाता लाइन हो गया, और दिल्ली चेन्नई लाइन हो गया, मुंबई दिल्ली मुंबई लाइन हो गया। आगे देख लेते हैं क्या है। विश्व में कुल कितने महाद्वीप हैं? विश्व में कुल कितने महाद्वीप हैं? तो हो जाएगा टोटल जो है 7 है, जो कि है एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया एवं अंटार्कटिका। जो कि सबसे छोटा, सबसे बड़ा में कौन है? तो सबसे बड़ा हो जाएगा एशिया जो है, एशिया जो है 1 नंबर पर है, जो कि सबसे बड़ा है। ऑस्ट्रेलिया जो है क्या है? तो 7 नंबर में ये जो है क्या है? ये सबसे छोटा है, ये सबसे बड़ा हो गया और ये सबसे छोटा हो गया, इसको भी ध्यान में रखिएगा। सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो मरक्यूरी, मरक्यूरी यानी कि बुध, बुध ग्रह जो है सबसे छोटा है। और सबसे बड़ा कौन है? तो सबसे बड़ा है जो कि बृहस्पति है, बृहस्पति जो है सबसे बड़ा है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। आगे देख लेते हैं, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद होते हैं? मतलब वर्तमान में कितने अनुच्छेद हैं? तो 395 अनुच्छेद है, 395 जो है अनुच्छेद है, और 22 भाग है। अनुच्छेद, अनुच्छेद कितना है? 395, 22 क्या है? भाग है, और 12 क्या है? तो अनुसूची है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं, भारतीय नागरिकता कानून के तहत एक व्यक्ति कब भारतीय नागरिक कहलाता है? तो जन्म के समय ये बहुत सारा होता है, जैसे कि जन्म के आधार पर व्यक्ति जन्म के समय से मतलब यह भारत के नागरिक बन जाता है। और अगर माता पिता अगर इंडिया के हैं तो वह भी भारत का नागरिक बन जाता है। अगर दूसरा देश में रहता है फिर भी मतलब नागरिक बन जाता है। और यह नागरिकता कानून कितना में है? तो अनुच्छेद 2 में है नागरिकता। आगे देखते हैं, पूना आग्रह किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो पूना पैक्ट जो है किसके द्वारा किया गया था? तो महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच। किसके बीच? महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच। अंबेडकर के बीच कब हुआ था? तो यह 24 सितंबर 1932 ईस्वी के हुआ था पूना समझौता, जो कि यह दलित के मतलब सीट के लिए मतलब मांग किया गया था, तो उसके लिए था। तो आगे देख लेते हैं, आज क्या, गरीबी हटाओ योजना का आरंभ किस प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था? तो यह इंदिरा गांधी द्वारा किया गया था, और यह 5वीं पंचवर्षीय योजना में
किया गया था। किस धातु का सिंबल Fe होता है? तो यह लोहा का होता है। और चांदी के क्या होता है? सिल्वर का। सोना का क्या होता है? तो Au होता है। और Fe लोहा का हो गया ये सब। ठीक है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में दांडी मार्च किसने नेतृत्व किया था? तो दांडी मार्च का नेतृत्व किसने किया था? तो यह महात्मा गांधी किए थे। और कब हुआ था? ये हुआ था 1930 में हुआ था। भारत का पहला महिला गवर्नर कौन थी? तो सरोजिनी नायडू थी। प्रथम महिला गवर्नर कौन थी? गवर्नर यानी कि राज्यपाल, जो कि उस समय बताए थे कौन थी? तो सरोजिनी नायडू थी, जो कि महिला के बारे में सब बताए थे टोटल। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के कितने महत्वपूर्ण सत्याग्रह हुए थे? तो महत्वपूर्ण हुए थे 3 गो था। चंपारण, खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन। तो चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1917 में हुआ था। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? तो 1919 हुआ था। और असहमत यानी कि असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में हुआ था। इसको ध्यान में रखिएगा। भारतीय गणराज्य का सबसे ऊंचा नागरिक संरक्षक कौन होता है? तो यह सर्वोच्च न्यायालय होता है, जो कि 5 तरह का रीट जो है जारी करता है किसी भी नागरिक का, उसका मौलिक अधिकार के अति से। क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय में हम लोग अनुच्छेद 200, अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट, अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट जो है हम लोग जा सकते हैं। अपना नागरिक मतलब मूल कर्तव्य के हरास होने पर हम लोग जा सकते हैं। सॉरी, मूल कर्तव्य नहीं, मूल मौलिक अधिकार का नहीं मिलने पर क्या है? या मौलिक अधिकार को जो है नहीं मिलने पर हम लोग सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। रीट जारी करेगा। मौलिक अधिकार नहीं मिलने पर हम लोग किसी चीज में डाउट हो, मौलिक अधिकार हमें नहीं मिले तो कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों जगह जो है जा सकते हैं। हिमालय पर्वत के श्रृंग के 2 सबसे ऊंचे पीक कौन से है? तो हो जाएगा हिमालय कौन है? माउंट एवरेस्ट और K2। माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल में है, इसको ध्यान में रखिएगा। भारतीय रुपए का मुद्रा चिन्ह क्या है? ये हो जाएगा ये डंका। इसको सबसे पहले इसको दिया कौन है? तो उदय कुमार ने दिया है। उदय कुमार ने दिया है, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं। जनगणना के आयोजन भारत में कितने वर्षों के अंतराल पर होता है? तो यह 10 वर्षों के अंतराल पर होता है। और जो है सबसे पहले जनगणना कब हुआ था? तो यह 1872 में हुआ था। लेकिन यह नियमित जनगणना जो है नहीं थी। और जो है फिर 1881 में हुआ था। वह क्या था? तो यह नियमित जनगणना था। और इसी के अनुसार फिर 10 वर्ष के अंतराल पर फिर होने लगा था। उसको भी ध्यान में रखिएगा। ये जो 2011 में हुआ एक केमी जनगणना था, यह 15वीं जनगणना था। इसको भी ध्यान में रखिएगा। किस गैस का अधिकांश हिलने पर इंडिगो रंग का दिखाई देता है?
मतलब 7 रंग मतलब दिखाई देता है कब, तो नाइट्रोजन। आगे देख लेते हैं, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के कितने चरण थे? जानवे करते हैं आरंभिक चरण, ऐसा देखने किए थे, आरंभिक चरण, आधुनिक चरण एवं स्वतंत्रता संग्राम। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है, जो कि यह क्या है, तो जनसंख्या में है। जनसंख्या में 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे बड़ा कौन है? तो उत्तर प्रदेश है। और ऐसे अगर क्षेत्रफल में बात करें तो क्षेत्रफल में बात करें सबसे ज्यादा सबसे बड़ा कौन है? तो राजस्थान है। कौन है? राजस्थान है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा मोर। और राष्ट्रीय प्रतीक क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा अशोक स्तंभ। क्या हो जाएगा? अशोक स्तंभ हो जाएगा। और राष्ट्रीय पशु बोले तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा बाघ। क्या हो जाएगा राष्ट्रीय पशु? और राष्ट्रीय क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय फूल क्या हो जाएगा? तो कमल ही सब हो जाएगा। राष्ट्रीय फूल क्या हो जाएगा? तो कमल हो जाएगा। इसको भी ध्यान में। भारतीय गणराज्य की राजधानी क्या है? तो नई दिल्ली हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो कल्पना चावला थी, जो कि अंतरिक्ष में गई थी। और यह इनका मृत्यु हो गया था जो 2003 में 2003 में जो अंतरिक्ष में गए थे, इनका मृत्यु हो गया था। और यह कहाँ के रहने वाली है? तो यह हरियाणा के रहने वाली थी। हरियाणा करनाल के किस गैस की खोज हीलियम ब्लॉन में हुई थी? तो हाइड्रोजन की खोज हुई थी। आगे देख लेते हैं, भारतीय वायुसेना का स्थापना दिवस क्या मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। और नेवी का कब मनाया जाता है? तो 4 तारीख को मनाया जाता है। कमेंट करके आपको बता सकते हैं 4 क्या मनाया जाता है, कौन महीना में मनाया जाता है, इसको भी ध्यान में रखिए। आगे देखते हैं, इसमें देखते हैं क्या है, तो स्थल सेना डे यानी कि आर्मी डे कब मनाया जाता है? तो आर्मी डे मनाया जाता है 15 जनवरी को। आगे देख लेते हैं, सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो प्लूटो है। इसके पहले वाला था। और इसको जो है 2006 में जो है इसका मान्यता जो है खत्म कर दिया गया था। और अभी जो है सबसे छोटा ग्रह कौन हो जाएगा? तो बुध यानी कि मरकरी हो जाएगा। भारतीय गणराज्य का राष्ट्रीय गीत क्या है? तो जनगण मन। जनगण मन कब सबसे पहले गाया गया था? तो 1911 में गाया गया था। कब गाया गया था? तो 1911 में जो है कलकत्ता के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। जवाहरलाल नेहरू का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो यह दिल्ली में है। किस महाद्वीप पर सहारा रेगिस्तान स्थित है? तो अफ्रीका में है। भारतीय गणराज्य के पहले प्रेसिडेंट कौन थे?
तो ये हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कहाँ के हैं, तो यह बिहार के हैं, अपना बिहार के हैं। भारतीय रुपये का सिक्का कितने अंश में बांटा जाता है, तो 100 पैसे। आगे देख लेते हैं, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के कितने उपन्यासकार थे। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में कितने उपन्यासकार थे, तो 2 थे, रविन्द्रनाथ टैगोर और मुंशी प्रेमचंद। रविन्द्रनाथ टैगोर को कब मिला था साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार, तो 1913 में। और किसके लिए मिला था, तो यह गीतांजलि के लिए मिला था। इसको भी ध्यान में रखिएगा। आगे देख लेते हैं, यहीं तक है, लास्ट हो गया। तो इस तरह से चलता रहेगा। और चैनल पर अगर पहली बार आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है। और इसी तरह से डिस्कशन करते रहेंगे, और भी मतलब अच्छा कोशिश करेंगे कि जितना अच्छा वीडियो बन सके उतना अच्छा बनाएंगे। तो अगर पहली बार चैनल पर है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपका मतलब तैयारी बेहतर हो जाएगा। और सभी जो कि अभी प्रतियोगिता परीक्षा होने वाला है, जो कि बीएसएससी और बिहार एसआई और बिहार पुलिस, ये तीनों के लिए कंबाइंड रूप से चल रहा है। और जो है रुक्मिणी प्रकाशन का जो क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन बैंक का तीसरा सेट डाल दिया गया है, तो उसको भी आप लोग देख सकते हैं। उसमें बहुत अच्छा डिस्कशन किए हैं, तो उसको जरूर से जरूर देखें। आप एक बार देखें, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि हमको देखना चाहिए या नहीं। अगर नहीं देखना चाहिए तो नहीं देखिएगा, लेकिन एक बार आप जरूर देखें कि आपको मतलब सेटिस्फाइड होते हैं कि नहीं। होइएगा तो ठीक है, नहीं होइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप एक बार जरूर विजिट करें प्लेलिस्ट में, क्योंकि प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसको आप लोग देख सकते हैं। बीएसएससी क्वेश्चन बैंक के नाम से उसको भी देख सकते हैं। तो ठीक है, ओके, धन्यवाद।